जो फैकल्टी है हमारे टीम मेंबर आदरणीय रुपेश सर, रोहित सर, गौतम जी है कि नहीं, और रवि जी आइए हैं। तो इन्हीं लोग के सपोर्ट से लक्ष्य चल रहा है, न कि केवल रवि जी के सपोर्ट से, क्योंकि एक आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। और इसका ये कोचिंग खोलने का मात्र एक इच्छा है हम लोगों को कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच बन सके, क्योंकि शिक्षा तो हर जगह कोचिंग में मिल रहा है, लेकिन यहाँ कम पैसा में उससे दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, कहीं भी मार्केट में पता करो रेट 9th का चाहे 10th का 500-600 रुपया, बढ़िया कोचिंग में जाते हो पढ़ने के लिए, जहाँ सब विषय की अलग अलग व्यवस्था है, वहाँ ज़्यादा लिया जाता है पैसा। लेकिन पैसा लेने के बावजूद भी बच्चे बढ़िया से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पूछने की पूरी तरह से आज़ादी नहीं होती है। जब जहाँ पूछने की आज़ादी नहीं हो, वहाँ पढ़ना बेकार चीज़ है कि नहीं है? और यहाँ आप लोग देखिएगा, देखते होंगे हमेशा पूछने के लिए हम लोग खुद से खड़ा करते हैं विद्यार्थियों को। गरीब महसूस हो रहा है? यहाँ आ जाओ, खाली है, ठीक है। यही चीज है लक्ष्य। तो यहाँ पर अभी जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका डबल विद्यार्थी आने वाले 1 साल के अंदर में हो जाएगा। अगला बार जो होली जब मनाएंगे, जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि आप लोग के सपोर्ट से ही कोचिंग चल रहा है, क्योंकि न तो मेरे पास उतना प्रचार करने के लिए पैसा है, क्योंकि प्रचार करने में क्या होता है कि बर्बादी होता है। प्रचार हम बहुत किए, खर्चा होता है पैसा, लेकिन क्या होता है कि विद्यार्थी आता है नहीं आता है। एक विद्यार्थी ही एक विद्यार्थी को मोटिवेट करके विद्यार्थी को ला सकता है कि नहीं? आप लोग अगर चाह जाए कि कोचिंग को चमकाना है, लक्ष्य कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के, क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपके सपोर्ट से कोई अच्छा विद्यार्थी पढ़ सकता है। जैसे हर्ष नाम है ना, हर्ष मेरे पास पहले आया था और सारे विद्यार्थी आए थे, क्रिस है, निशांत है और प्रिंस, ये सब आया था। इन्हीं लोग के सपोर्ट से सब विद्यार्थी आई है कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आती। और एक विद्यार्थी के आने से इनका भी भविष्य उज्जवल हो रहा है, और क्लास 10 के सारे विद्यार्थी अभी जितना पढ़ रहा है वर्तमान में मेरे पास, आने वाले समय में आप रिजल्ट देखिएगा कैसा रिजल्ट होता है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है, हमें अपने आप पर, हमारे अपने गुरुओं पर और हमारे अपने बच्चों पर, है कि नहीं? तो यही बात है। और हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी अभी बहुत सारा पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं कि क्लास 8 हो चाहे 9th हो, आप लोग को भी कह रहे हैं, ठीक है ना, अभी कह रहे हैं उसका दवाई कैसे देना है पता है, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ने में मन लगता है तो छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई के सिवाय और बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे बढ़िया अगर सिंगर बनना है तो सिंगर बन जाओ, बढ़िया कोई डांस करता है तो डांसर बन जाओ, है कि नहीं? बढ़िया कोई नाटक करता है नाटक कर जाओ। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको हम बढ़िया से पढ़ के कुछ आगे कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई क्या होता है कि अगर आदमी को बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। मान लो कि किसी को अगर 1 साल में बड़ा बनना है तो बढ़िया धान की खेती लगा दी जाए, हो सकता है। लेकिन अगर 10 साल में बड़ा आदमी बनना है तो क्या किया जाए, शीशम का पेड़ लगाया जाए, 10 साल में शीशम का पेड़ बड़ा हो जाएगा, उससे जो आपको प्राप्ति होगी बहुत सारा धान मिलेगा। लेकिन अगर 100 साल शताब्दी कहें, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी की ओर बढ़ाना है, तो मात्र एक उद्देश्य है, मात्र एक चीज है, शिक्षा। बिना शिक्षा के हम ना आगे बढ़ सकते हैं और ना आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम भी जहाँ से उठकर आए हैं, पैसा बहुत था मेरे पापा के पास, लेकिन हम भी सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ पाए। कारण क्या था कि शुरू से पढ़े बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में हमको एडमिशन करवाया गया था क्लास 8 में, लेकिन हमको ठीक नहीं लगा, छोड़ दिए। तो क्या होता है कि जब विद्यार्थी, हम जमीनी स्तर से उठे हुए विद्यार्थी हैं, जहाँ से बोड़ा होता है ना, बोड़ा समझता होगा, वहाँ से उठ करके आए हैं। कोई भी यहाँ मास्टर जो भी दिखाई दे रहा है शिक्षक, कोई भी, ये नहीं कि हम लोग कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में डीएवी में पढ़ते हैं। अभी हम बीएड जाते हैं क्लास करने के लिए, बहुत सारा दोस्त ऐसा होता है उसमें मेरा कि डीपीएस डीएवी कैंटेरिया जैसे जैसे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको लिखने के लिए जब आता है, जब हम एग्जाम दे रहे हैं अभी, लिख नहीं पाता, मोबाइल का इस्तेमाल करता है, पकड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा की कमी थी और संस्कार की भी कमी थी। हमेशा ध्यान देते हैं कि पढ़ाई, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ज्ञान बहुत है,
मेरे पास भी है, आप लोग के पास भी होगा। लेकिन इतना जो शांति भाव से सुन रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है, यही संस्कार आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं जीवन में है। पैसा रुपया आज कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे, कल छोड़ के भी चल जाएंगे, ये बात भी तय है, आप लोग भी जान रहे हैं। कोई भी आदमी पैसा कमाता है इसलिए नहीं कि मेरा इज्जत अच्छा हो। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इस लाइन को क्यों चूज किए? क्योंकि हम जाने कि इसमें सारे विद्यार्थियों का भविष्य बना सकते हैं। अगर हम एक बंदा गांव से उठ करके यहाँ पर तक पहुंचे हैं, तो उन्हें तो गया शहर में रह रहा है, यहाँ से तुम लोग ऊपर तक पहुंच सकता है। यही एकमात्र उद्देश्य है और यही कामना करते हैं कि होली में आप लोग बढ़िया से होली खेल के कोई लड़ाई नहीं करना है, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि लगे कि नहीं यहाँ जो भी विद्यार्थी है कहीं ना कहीं एक हमसे 8 साल 10 साल सब छोटा ही है। कोई विद्यार्थी तो कहीं ना कहीं छोटा भाई बहन की तरह ही हमेशा हम ट्रीट करते हैं। मारते भी है इसलिए कि कम से कम सीख सके। तो हर भाई बहन हर बाप का सपना होता है कि मेरा से जो छोटा बालक है, हम तो बढ़िया से नहीं पढ़ पाए लेकिन अगला बढ़िया से पढ़ पाए, यही एकमात्र उद्देश्य है। इसी के साथ लक्ष्य संस्थान हमेशा काम कर रहा है। रात दिन आप लोग को लग रहा है कि आसान चीज है, 4 दिन से नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले बेंच सरियाना है, विद्यार्थी ट्यूशन तैयार करना है, आसान चीज लगता है। आप लोग लगता है कि 20 रुपया नाश्ता ले रहा है, सब खा जाएगा, नाश्ता पानी करेगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 20 रुपया से क्या होगा जी? कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन ढेर लगता होगा मस्तिष्क में कि आई कार्ड आइडेंटिटी कार्ड बनाया मास्टर 20 रुपया दिया, अरे हमें आइडेंटिटी कार्ड बनवाए हैं, हमको पैसा लगा है कि नहीं? लेकिन आइडेंटिटी कार्ड क्या है? पहचान है। आप कहाँ से आ रहा है कौन जान रहा है? आप यहाँ से कहाँ गए? आइडेंटिटी कार्ड हर हालत में पहन कर ही आना होगा, ठीक है? ये नहीं कि चल दिए कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, नहीं, अरे कहीं जा रहे हैं, उद्देश्य है जी, पढ़ने जा रहा है। यही है कहना, और कुछ नहीं कहना है। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समय भी ज्यादा खत्म हो जाएगा। और कुछ शायरी वही सोच नहीं है, कहा कि 3 दिन से तैयारी तो नहीं में है, तो 6 दिन से हमारा एग्जाम चल रहा है। अभी एग्जाम दे ही क्या है, विद्यार्थी देख भी किया होगा कि एग्जाम दे ही क्या रहे थे। हम खुद प्रेशर में भी जी रहे हैं, जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक प्रेशर में रहेंगे। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, क्वेश्चन जांच हो गया है कि नहीं? अब आप लोग को सबसे पहले सम्मानित किया जाएगा, इसके बाद होली के बाद कहा जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। ऐसे विद्यार्थी जिनको परीक्षा में अच्छा अंक आया है और जिनका अच्छा अंक नहीं भी आया है, क्योंकि सबको अच्छा अंक एक बार नहीं आ सकता है, आप भी जानते हैं। परीक्षा आप दिए हैं तो प्रोटी पढ़े होंगे, या तो 8 नहीं तो 10, या तो आप पास कीजिए तो फेल कीजिएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है तो बताना, ठीक है? तो यही चीज है। तो इसमें क्या है कि अगर मेरा नंबर कम आ रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं, तो अगर नंबर मेरा कम आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर हम कुछ नहीं घर पर पढ़ते हैं तो आधा घंटा पढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे स्किल को बढ़ाएंगे। क्योंकि जहाँ से आप लोग उठ के आए हैं हमको सब पता है कौन कहाँ से उठ के आया है। अब वहाँ पर तुमको बदलाव लाना पड़ेगा, तुमको ही लाना पड़ेगा, घर में ही तुमको विरोध करना पड़ेगा, तो अब जाके तुम आगे बढ़ पाएंगे। आजकल क्या शिक्षा में क्या है कि आजकल लड़कियों को नहीं चाहते हैं पढ़ाना। अगर लड़का है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, लड़की अगर है कौन है? अगर लड़की है तो क्या है, उसको बिहार बोर्ड दिया जाता है? नहीं, लड़का को बढ़िया एजुकेशन दिया जाता है। फिर भी आज के विद्यार्थी जो है, लड़का बढ़िया से पढ़ नहीं पाता है। पढ़ पाता है क्या? नहीं पढ़ पाता है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो जो पढ़ रही है अभी तत्काल देख रहे होंगे, हर जगह टॉप कर रही है। देखिए हमारे परम विद्यार्थी बोले थे कि नहीं आएंगे, लेकिन 4 महीने के बाद आए। अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए, इस बात को समझें, है कि नहीं? क्योंकि सब विद्यार्थी का सम्मान उतना ही है जितना आपका है। गर्मी लग रहा है यहाँ, ये हवा है, ठीक है? आप थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा शांति बना के रखिए। 2 मिनट बोलेंगे रुपेश सर और 2 मिनट रोहित सर, इसके बाद कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं? मौका मिलेगा डांस करने का, सबको कुछ करने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ाई क्या, एक पढ़ाई का क्राइटेरिया अलग है। पढ़ाई के समय हम हमेशा क्या करते हैं, सीरियस रहते हैं, और जहाँ मजाक करने के बाद तो हम करते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर तुमको डांस करने का बात है, कुछ भी,
तो एक इंजॉय का एक टाइम होता है, मौका मिलेगा, है कि नहीं। अब मान लो कि घर होली है, अब विद्यार्थी को बाप में प्रेशर दिले पढ़, अब होली के दिन अगर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कहेगा तो पढ़ेगा जी नहीं पढ़ेगा। वो गार्जियनों बेवकूफ है, विद्यार्थी बेचारा प्रेशर में जी रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, अपने स्वेच्छा से पढ़िए, गार्जियन के ना कह पड़े कि हमको पढ़िए, चाहे कीजिए, चाहे मारना पड़े, है कि नहीं। तो आप बोलेंगे रुपये सर 2 मिनट 2-3 मिनट में बात रखेंगे, आदरणीय रुपये सर।